गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सपायरी हमको दिखाई दे सकती है कल के दिन। अब देखिए आज के दिन क्या देखने को मिला उसके बारे में बात करेंगे देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, अमेरिकी मार्केट के बात करेंगे, ऑप्शन चैन के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे FIS ने जो इस जगह 10,340 करोड़ की खरीदारी की थी उसका इम्पैक्ट अब मार्केट के ऊपर किस तरीके से देखने को मिलेगा। हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट क्या होने वाले हैं कल के दिन उसके बारे में बात करेंगे। और देखिए कल मैंने आपको क्या बोला था, किस तरीके से बोला था, आज मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया उसको भी हम इस वीडियो के अंदर समझ लेंगे। अब देखिए आज हुआ क्या। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो देखिए एक हमको ओपनिंग देखने को मिली और बाजार देखिए इस जगह ओपन होता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है और ओपनिंग होने के बाद ही अगर आप देखोगे तो जो हमारा देखिए इस जगह जो एक डब्लू पैटर्न बना हुआ था यहाँ पे, उस डब्लू पैटर्न का देखिए एक ब्रेकआउट हमको दिखाई दिया। और कल के दिन मैंने आपको बोला भी था कि बाजार देखिए कहीं ना कहीं इस जगह देखिए तेजी के मोड में दिखाई दे रहा है। और कल मैंने आपको लगातार मैंने आपको 4 या 5 दिनों से लगातार कह रहा हूँ, जब मार्केट में सेलिंग भी हमको देखने को मिली थी कि बाजार एक पॉजिटिव साइड है और पॉजिटिव साइड होने के बाद देखिए बाजार आपको तेजी के साइड ही दिखाई देगा। देखिए आज के दिन हमने सबसे इम्पोर्टेंट एक काम किया कि हमने देखिए इस जगह 26,000 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया, 26,000 के ऊपर क्लोजिंग की है और हमारा क्लोजिंग प्राइस है इस जगह 26,070 का हमको देखिए क्लोजिंग प्राइस इस जगह देखने को मिला। लेकिन अब सवाल आता है कि कल किस तरीके से बाजार काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप इस जगह डेटा को समझिए कि डेटा के अंदर क्या है। FIS अभी देखिए कैश के अंदर और कल ही मैंने आपको बात की थी, कल ही मैंने आपको बोला था कि जो इंसान हमारे काम में दिक्कत नहीं कर रहा है वही इंसान अगर सपोर्ट करना चालू कर दे तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और आपने देखा होगा कि कल ही मैंने आपको बोला था कि DIS काफ़ी अच्छा बाइंग कर रहे हैं इस जगह मार्केट के अंदर। DIS ने काफ़ी अच्छी अपनी पोजीशन बना के रखी है, लेकिन FIS ने बिकवाली करना बंद किया है और फ्यूचर के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है, ऑप्शन के अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है, लेकिन कैश मार्केट के अंदर नहीं दिखाई दे रही। और वही चीज़ देखिए आज के दिन हमको देखने को मिली कि FIS ने अभी इस जगह देखिए 10,000 करोड़ के समथिंग के देखिए यहाँ पे खरीदारी की जो कि कैश मार्केट के अंदर। उसी के बाद अगर आपने आज के दिन एक देखिए ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति है उनके तरफ से भी एक बयान देखने को मिला कि मोदी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और ये मेरे ख्याल से चीन के आसपास कई दौरे पे थे उस समय इन्होंने बोला है कि मोदी हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, मोदी हमारे बहुत अच्छे इंसान है। मतलब इस तरीके का बयान मुझे नहीं समझ में आया। और ये भी बोला कि अब ट्रेड डील बहुत जल्दी हो सकती है इंडिया के साथ। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझो, मैं आपको लगातार यही चीज़ कह रहा हूँ कि बाजार तेज़ी में है और बाजार तेज़ी में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, और कंटिन्यू देखिए बाजार में तेज़ी दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपने शॉर्ट किया है एक बार आप अपना स्टॉप लॉस कट कीजिए और तेज़ी में क्या पता आसानी से पैसा बन जाए, क्योंकि लगातार तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ उस जगह। और देखिए यहाँ पे आज के दिन अगर आप देखो तो आज के दिन देखिए बाजार ने फिर से तेज़ी दिखाना चालू की। लेकिन अब यहाँ पे हम समझते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंट क्या हो सकते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि FIS ने क्या किया। सबसे पहले देखिए कैश के डेटा को हम समझेंगे। कैश के डेटा में अगर आप देखोगे तो कैश के डेटा में आपको दिखाई देगा कि इस जगह देखिए FIS ने कल के दिन देखिए 10,340 करोड़ की खरीदारी की, जिसमें अगर हम बात करें तो DIS ने देखिए अब जो खरीदारी की है वो 35,000 करोड़ से ज़्यादा की है। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि कैश के डेटा के अंदर हमको खरीदारी दिखाई दे रही है। और साथ ही साथ में अगर फ्यूचर के डेटा की बात करें तो फ्यूचर के डेटा में देखिए इंडेक्स का डेटा अगर आप देखोगे, इंडेक्स के डेटा में देखिए आपको फ्यूचर इंडेक्स का डेटा दिखाई देगा, जिसमें अगर हम बात करें तो कल के दिन देखिए फ्यूचर के अंदर बिकवाली की है जो कि देखिए 3,370 करोड़ के समथिंग की है, लेकिन नेट अभी भी खरीदारी है जो कि 10,180 करोड़ की समथिंग की दिखाई दे रही है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के अंदर देखिए यहाँ पे क्या डेटा है, मतलब डेटा आप एक बार देखिए ऑप्शन के अंदर मतलब ज़बरदस्त डेटा है। 1,20,000 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है, 1,20,000 करोड़ की।
और ज़बरदस्त डेटा है। और ये डेटा कब से बनना चालू हुआ है, ये मैंने आपको बताया था कि देखिए 1 अक्टूबर से हमको तेज़ी दिखाना चालू हुई थी बाज़ार के अंदर। और उस समय देखिए निफ्टी का जो प्राइस था 24,600 का प्राइस था। अगर आपने देखिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिए, सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो जल्दी से आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी हमारे साथ सीखने के लिए, जो हमारी ऑनलाइन क्लास है उसमें ज्वाइन होने के लिए। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और टेलीग्राम चैनल का तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया ही गया। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वहाँ से देखिए मार्केट में हमको तेज़ी दिखाई दी और बाजार कंटिन्यू देखिए ऊपर की साइड जाता हुआ दिखाई दिया। और यहाँ पे देखिए जब हमको एक सेलिंग भी दिखाई दी थी, जब बाजार नीचे की साइड आया था, जब मैंने आपको बोला था कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब देखिए 25,800 के समथिंग था और उसके नीचे इसने लो मारा था इस जगह 25,700 का। उस समय मैंने आपको बोला था कि बस RSI को आप देख लोगे ना, तो RSI में देखिए हमने नीचे की साइड जब आपका 24,600 पे लेवल पे था तो RSI हमारा था इस जगह देखिए 35 का, ठीक है 35 का RSI था। RSI के लेवल पे देखिए हमने बात की थी कि अब बाजार एक तेजी के मूड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जब एक करेक्शन दिखाई दे रहा था, जब इसने देखिए 26,000 का हाई मारा था, वहाँ से करेक्शन इसमें दिखाई दिया और इसमें देखिए नीचे की साइड बाजार आता हुआ दिखाई दिया था इस लेवल पे, जो कि आपका देखिए जो हमारा लेवल था नीचे की साइड 25,700 का। तो यहाँ पे जो RSI था वो ऑलमोस्ट देखिए आपके 60 के समथिंग का था और ऊपर RSI जो आपका हिट करके आया था वो आपका देखिए 70 के समथिंग का हिट करके आया था। तो जब RSI नीचे की साइड आया तो मैंने आपको बोला कि देखिए जो FIs यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बिकवाली कर रहे हैं, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है और यहाँ से बाजार एक रिकवरी करने की कोशिश करेगा। उसके बाद ही अगर आप देखो तो अब आपका देखिए बाजार आपका 26,000 के ऊपर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करना है कल के दिन, एक बार हम उसको समझ लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे अगर आपको दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पे जो बायर थे, जो आपका इस जगह देखिए सितंबर में वो अच्छा पैसा बना के गए और यहाँ पे भी देखिए जो सपोर्ट है यहाँ पे भी बायर थे। अब जे वाले जो बायर थे ये कहीं ना कहीं निकल गए थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बाजार नीचे की साइड आया था और यही प्राइस था हमारा, जब मैंने आपको बोला था कि 25,700 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। फिर इस प्राइस के आसपास हम आते हुए दिखाई दिए, ये हमारा प्राइस था जो आपका 25,800 का था बाजार। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बॉक्स टेक्निक का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले बाजार में एक तेजी दिखाई दी, अब एक बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब इस बॉक्स में हमको क्या देखना है कि ऊपर की साइड का जो हमारा लेवल है, क्योंकि देखिए 26,000 के ऊपर हम क्लोजिंग कर चुके हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल था, अभी तक यही रेजिस्टेंस था। अब ये देखिए ऊपर की साइड अगर आपका 26,100 का प्राइस निकाल देता है तो सीधे फिर हम इस जगह 26,200, फिर आपका देखिए 26,300 और इस जगह 26,400 तक जाते हुए दिखाई देंगे। अब हमारा नीचे की साइड देखिए सपोर्ट लेवल है जो कि आपका 25,900 का, इसको जब तक ब्रेक नहीं करता है या नीचे की साइड ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ख़रीदारी का मौका मिलेगा और यहाँ से फिर हम देखिए इस तरीके से एक रिवर्सल करने की कोशिश करेंगे, फिर से हम ऊपर। अब हमारे लिए बस ये वाला जो पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन चेन को आप समझ लीजिए। ऑप्शन चेन से पहले देखिए हम अमेरिकी मार्केट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए आज निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई वो इस जगह देखिए हमको देखने बोला 127 पॉइंट, सेंसेक्स में देखिए 370 पॉइंट हम ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दिए और बैंक निफ्टी में देखिए आपको दिखाई देगा 170 पॉइंट हम ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दिए। इंडिया बिक्स में भी हल्की फुल्की तेज़ी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अमेरिका की मार्केट की बात करें तो देखिए डाउ जोन में 160 पॉइंट की तेज़ी थी, SPM 500 में देखिए आपको 15 पॉइंट की तेज़ी दिखाई दी, नेकडेस में 190 पॉइंट की तेज़ी और देखिए स्मॉल कैप 200 में देखिए आधे % की आपको गिरावट दिखाई दी। लेकिन अगर हम SPM 500 विक्स की देखते तो यहाँ पे हमको सेलिंग दिखाई दे रही है, जो कि देखिए एक अच्छा संदेश दिखाई देता है।
अब ऑप्शन चेन को थोड़ा समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो देखिए आज का लाइक का टारगेट मैं आपको बता देता हूं कि आज का लाइक का टारगेट हम रखते हैं, क्योंकि जो लगातार देखिए मैं आपके लिए मेहनत करते जा रहा हूं, जो लगातार मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताते जा रहा हूं, तो 500 लाइकों का टारगेट है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरा करोगे। और अगर आपने देखिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब यहाँ पे आप समझिए कि अभी देखिए हमने इस जगह 26,000 के ऊपर क्लोजिंग कर चुकी है। तो ये वाला जो प्राइस है ये हमारे लिए देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 1,50,000 के समथिंग का ओआई है और 90,000 के समथिंग की देखिए चेंजिंग है। और इसके नीचे की साइड अगर हम बात करें तो आपको 25,900 का जो लेवल है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का, यानी क्लोजिंग बेसिस पे हमको ये देखना है कि 25,900 के ऊपर है तो हम यहाँ पे सेफ दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की साइड देखिए इस जगह 26,100 का हमारे लिए देखिए एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो 70,000 के आसपास की आपको ओआई दिखाई दे रहा है, चेंजिंग की 20,000 के समथिंग है। और हम अगर इसको ब्रेक कर देते तो 26,200 को ब्रेक करेंगे और यहाँ से ब्रेक करने के बाद देखिए हम ऊपर की साइड निकलते हुए 26,200, 26,300 और 26,400 तक एक बार हम जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए बाजार जब अपने साइकोलॉजी नंबर को निकालता है और साइकोलॉजी नंबर को निकालने के बाद फिर जो इसमें एक तेज़ी देखने मिलती है तो उसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट कवरिंग को क्या होता है कि जब आप लोगों ने जो शॉर्ट किए होते हैं वो कवर करना चालू करते हैं और फिर देखिए वो बाजार तेज़ी से रॉकेट की तरह इस जगह निकलता हुआ दिखाई देता है। तो अगर नीचे की साइड ओपन होता भी है तो 25,900 का हमारा इंपॉर्टेंट इस जगह सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर हम देखिए इस जगह बैंक निफ्टी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं जो कि हम 1 आवर्स के चार्ट पे। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा कि बाजार ने पहले एक तेज़ी दिखाई दी। ये हमारा वही प्राइस है जब हमने अक्टूबर में बात की थी इस वाले लेवल पे, जो हमारा आरएसआई इस जगह था 35 का आरएसआई था। अभी तो आरएसआई हम देखेंगे कि आरएसआई इस जगह 72 के समथिंग हमको दिखाई दे रहा। यहाँ से जब बाजार तेज़ी आई तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई थी, क्योंकि जे वाला लेवल था इसका देखिए थोड़ा रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला था। फिर वहाँ से बाजार में एक तेज़ी हमको देखने को मिली। अब देखिए जब एक तरफा तेज़ी हो जाती है नहीं नीचे के लेवल से, आपका देखिए 24,600 पे था, बताइए 24,600 से आप 26,000 पे आके टच हो चुके हैं। और वहाँ से अगर आप देखो तो आपको देखिए 1200 से लेके आपको इस जगह 1400 के पॉइंटों के आसपास की तेज़ी देखने को मिल चुकी है। तो इस टाइप के करेक्शन हमको दिखाई देते हैं मार्केट के अंदर। अब ये एक डब्लू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर ट्रेड डील का कुछ निकल के आता है फिर इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर मुझे लगता है कि एक बार आप 26,400 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हो। अगर नीचे की साइड आता है तो आपका 25,800, 25,900 जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल दिखाई दे सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में देखिए आज के दिन अगर आप देखो तो देखिए जो सरकारी बैंक है बस वही काम करते हुए दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी के अंदर। प्राइवेट बैंक थोड़ा साइडवेज है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी में हमको तेज़ी दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी ने एक अच्छा काम किया, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा जो कि आपका देखिए 58,600। लेकिन ठीक है, बैंक निफ्टी ने निराश नहीं किया, बस हमारे लिए वही इम्पोर्टेंट है। और नीचे के साइड अब हमारे लिए बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट बनेगा वो 58,200 का। ठीक है, बस इस वाले सपोर्ट को हमको देखना है कि इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता तो फिर निफ्टी के लिए भी थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन अगर ये इसके ऊपर ही काम करता है, मैं तो कह रहा हूँ बैंक निफ्टी काम भी नहीं करता बस शांत रहता है ना, फिर भी देखिए निफ्टी ब्रेक कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर अब हमको न्यू तेज़ी देखने मिलेगी जगह 58,400 के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर निकाल देता है तो हम यहाँ जाएंगे ऊपर की साइड 58,600 जो कि हमारा जे प्राइस है, और इसको ब्रेक करने के बाद फिर 59,000 के समथिंग हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही अपडेट है। अब यहाँ पे हम समझते हैं मेन चीज़ को। ये हमारे लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस है जो कि 1 डे का चार्ट है। 1 डे के चार्ट पे सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पे हमने चालू किया था आरएसआई को देखना, और आरएसआई हमारा यहाँ पे 35 का था। जब आरएसआई ने यहाँ से तेज़ी दिखाना चालू की तो हम इस जगह तक आ चुके थे, ये वाला जो प्राइस है, और इस प्राइस पे हमारा पीछे रेजिस्टेंस ये वाला था। अब यहाँ पे आरएसआई का जो प्राइस था वो आपका देखिए 50 के समथिंग का था। ठीक है, इसको जब ब्रेक किया, जब पहले अटैम्प्ट पे किया तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, नीचे आया। दूसरे अटैम्प्ट में जब इसको ब्रेक किया
तो यहाँ पे RSI जब 50 को ब्रेक किया तो एक तो ये वाले जो शॉर्ट किए थे वो टेरफ हो गए। जहाँ से टेरफ होने के बाद अब देखिए RSI में अगर आप देखो तो ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है या ओवरबॉट हम जिसको कहते हैं वो 80 का होता है, और नीचे जब RSI को हम देखते हैं तो RSI में नीचे देखिए बॉटम जो होता है वो 30 का होता है, और इसके बीच में देखिए एक लेवल का प्राइस आता है जो कि 50 का होता है। 50 को ब्रेक किया। अभी देखिए हम क्लोजिंग कहाँ पे किए RSI में, तो हमारा अभी क्लोजिंग हुआ है 72 पे, यानी अगर ऊपर की साइड भी अगर आप देखो तो अभी भी RSI में 8 पॉइंट अभी भी दूर है, और 8 पॉइंट अगर ये ऊपर जाता है तो आराम से 26,400 तक लेते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो एक बार ऐसा लगता है कि एक बार शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे सकती है। अगर नीचे की साइड आता भी है, यहाँ पे कहीं आता है, तो फिर हमारे लिए ये जगह MA है, ये हमारा MA है जो कि 10 का MA है, और ये 10 MA को देखिए 7 लेके चल रहा है। अगर नीचे के साइड मिल रहा है तो 25,800 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने पहली बार देखा है तो। जय हिंद, वंदे मातरम।